नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तैयारी ज़बरदस्त, शानदार, लाजवाब होना चाहिए। इस बार एक नौकरी जो है ना, ले लेना है। रख हौसला, वो मंज़र भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत थक ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ, अब वो मंजिल बहुत करीब है। हल्की सी कहते हैं ना, ये जो आखिरी तैयारी होती है वहीं पे नहीं गड़बड़ाना है। कहते हैं ना हम लोग कि शुरू से प्रैक्टिस पूरा करते आए, लास्ट आते आते क्या हो गया, थोड़ा गड़बड़ा गए। तो बस इस बार गड़बड़ाना नहीं है, मोटिवेटेड रहना है। मंजिल इस बार मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आने वाला है। याद रखिएगा, उसी सिलसिले में हम लोग जो है JSSC CGL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सेट आप लगातार देख रहे होंगे PYQ का, वही लेकर मैं आया हूँ। और बिना समय गवाए PYQ, जितने PYQ मेरे पास हो पा रहे हैं पॉसिबल, मैं प्रत्येक दिन आपको PYQ का क्वेश्चंस जो है वो दे रहा हूँ। तो आपको बस क्या करना है, मन से पढ़ते जाना है और अच्छा लगे तो लोगों के बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ये आपको हमारे लिए करना है, क्योंकि इससे हमारा भी मोटिवेशन, हमारा भी जो लेवल है काम करने का, वो बढ़ जाता है। हालांकि कंटेंट आप जब देखिएगा ना, तो कंटेंट आपको एक नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे PYQ अभी चल रहा है। इसके पहले का कंटेंट भी आप उठा के देख लीजिए, फिर बोलिएगा कि हाँ वाकई में बात आपकी सही थी। चलिए खैर, बातें तो होती रहेंगी, तैयारी ज़बरदस्त करना है। और पहला क्वेश्चन इस सेशन का हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम है उसके लिए भी मैं इंग्लिश में कंटेंट रखा हूँ, जो हिंदी है उसके लिए हिंदी में कंटेंट है, तो घबराना नहीं है। कहता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डज नॉट बिलोंग्स टू ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये हमारा प्रश्न है। देखिए, प्लेजेंटा होता है जब हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो उसके बाद प्लेजेंटा हम लोग कहते हैं कि बनता है धीरे धीरे, जब वो एम्ब्रो में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रो से जाइगोट बनेगा तब। यूटरस तो आपको पता ही है, यहीं पे जो है बेबी धीरे धीरे डेवलप होता है। ओवरी, यही तो हमारा जो है फीमेल के अंदर मेल गैमेट को रिलीज करता है, ओवा को, एग को। लेकिन वास्ट डिफरेंस जो है ना, ये आपका मेल में होता है शुक्रवाहिनी, शुक्राणु। शुक्रवाहिनी का मतलब यहाँ से शुक्राणु जो है वो बहता है, वो चलता है आगे की ओर। शुक्रवाहिका लिखा है, सॉरी, शुक्रवाहिका हिंदी में। और इंग्लिश में कहे तो वास्ट डिफरेंस, गर्भनाल आपको मिल जाएगा, गर्भाशय मिल जाएगा, अंडाशय मिल जाएगा, लेकिन ये आपका मेल वाला है, ये आपका क्या है, तो ये आपको महिला में नहीं पुरुष में देखने को मिलता है। टिक मारिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, PYQ हम लोगों को सिर्फ JSSC CGL का लाना पॉसिबल नहीं था। तो ये PYQ जो है ना, वो ग्रेजुएट लेवल का तमाम झारखंड के ही जितने एग्ज़ाम हुए हैं उससे लिया गया है। तो आप ये भ्रमित ना हो जाए मेरे वीडियो से कि आप तो बोले थे कि ये PYQ है, लेकिन ऐसा तो आया नहीं। लेकिन मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, क्या गारंटी, कि ये ग्रेजुएट लेवल, वो भी झारखंड के ही एग्ज़ाम का है, तो लेवल हमारा यही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जब जाइएगा ना, पहला PYQ जो मैं पहला अपलोड किया हूँ वो आपको इसी JSSC CGL का है। तो उसको और इसको लेवल को जब आप मैच करिएगा तो आपको दिखेगा कि नहीं, लेवल तो वही है, तो हो सकता है। तो आपको ये सोचकर घबराना नहीं है, याद रखना है, मेरी बातों को आपको दिमाग में डाल लेना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, खटवास का वसा व तेल का ऑक्सीकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिससे क्वेश्चन हमारा है रैंसिडिटी। देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में दोनों ही लैंग्वेज में होते हैं, दोनों ही भाषाओं में होती हैं। रैंसिडिटी कैन बी डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स दैट चेंज। क्या करेगा वो, भोजन का स्वाद बदल देता है, भोजन का केवल गंध बदलता है, भोजन का स्वाद और गंध दोनों बदल देता है, भोजन का केवल रंग बदलता है। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट है, भोजन का स्वाद
व गंध, हम लोग कहते हैं बोथ टेस्ट एंड स्मेल ऑफ अ फूड चेंज। तो ऑप्शन सी मारिएगा, यानी कि CGL इस बार निकाल लेना है। जिसको भी अगर इसमें डाउट हो तो ये प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। चिप्स सब कोई खाया होगा, वो लेज़ वाला पैकेट, उसको क्या कीजिए आप फाड़ कर ओपन करके एक दिन रख दीजिए और एक दिन बाद जो है उसको खा के देखिए, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बोलता है एमीटर वह उपकरण है जो डैश को मापता है। तो एमीटर किसको मापता है, आपको पता होगा। अ मीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा करंट के बारे में। चारों ऑप्शंस को जब आप पढ़िएगा ना, तो देखिए ऑप्शन बी में लिखा है केवल एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपको मार देना है, इलेक्ट्रिक करंट इन आ सर्किट ओनली। ये झारखंड का एग्जाम है ना, तो हिंदी इंग्लिश में क्या करेगा, इंग्लिश वाला कोई हिंदी में लिख देता है। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा इंग्लिश वाला नॉलेज होना ज़रूरी है, नहीं तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या लिखता। तो आप कहिएगा सर इलेक्ट्रिक करंट को तो लिखता विद्युत धारा, लेकिन देख रहे हैं विद्युत धारा नहीं लिखा। अब बेचारा जो हिंदी मीडियम से जाएगा वो इलेक्ट्रिक करंट को नहीं जाना, तो इसको तो आते हुए गड़बड़ करके आएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश वाला नॉलेज भी रखना है अपने पास। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक पाचक ग्रंथि के बारे में सही है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पैनक्रियाज। पैनक्रियाज आपको पता होगा पाचक ग्रंथि होता है, जो कि इस तरह का जो है बना रहता है। आप जब देखिएगा अपने जस्ट स्टमक के नीचे वो इंटेस्टाइन जो स्टार्ट होता है उसके ऊपर, तो पाचक ग्रंथि, यहाँ पे पैनक्रियाज लिखा है साफ साफ, पाचक ग्रंथि में बहुत सारे आ जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन अलग हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश को फॉलो करते हैं और लिखा भी रहता है एग्जाम में। आप देखिएगा कि अगर क्वेश्चन में कोई डिफ़ॉल्ट हो तो इंग्लिश लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन है वही होगा मान्य। तो पैनक्रियाज की बात करेंगे तो पैनक्रियाज जो है ना सर, ये दोनों तरीके का, मतलब इंडोक्राइन अंतःस्रवणी के जैसा भी काम करता है, और साथ ही साथ आप कहिएगा तो पाचक ग्रंथि के रूप में भी काम करता है। तो देखिए वैसा कहीं लिखा होगा, बस मार देंगे पैनक्रियाज इज अ पार्ट ऑफ बोथ डाइजेस्टिव एंड इंडोक्राइन सिस्टम। सी ऑप्शन, जब आप सारे ऑप्शंस को देखिएगा ना, तो आपको सी ऑप्शन जो है ना वो बहुत अप्रोप्रिएट लगेगा इन सारों में। तो आप मारिएगा पाचन और अंतःस्रावी दोनों का एक भाग है, ये दोनों के लिए होता है अंतःस्रावी, और साथ ही साथ आप कहेंगे पाचक के लिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से किसे बडिंग मुकुलन जिसको कहते हैं के माध्यम से तैयार किया जाता है। इनमें से कौन सा जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा, वो भी आपका दिया है बडिंग से। तो जब चारों ऑप्शंस को देखिएगा ना, तो पहला हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही लिखा है, तो मैं इधर ही फॉलो कर रहा हूँ। एमीवा, तो इसमें सर होता है फिजन, और वो भी कौन वाला फिजन, तो आप कहिएगा सर बाइनरी। जी हाँ, आप कहिएगा बाइनरी फिजन होता है। तो एमीवा में तो हो गया सर फिजन। फिर उसके बाद ईस्ट में आप जब देखिएगा ना, तो इसमें फिजन भी होता है, लेकिन जो मुकुलन है ना वो भी देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बडिंग। और यही ऑप्शन अपना सही होगा, क्योंकि यहाँ जो दिया है पैरामेसियम, इसमें भी सर फिजन ही होता है। और इसके ऊपर वाला ऑप्शन जो है प्लाज्मोडियम, इसमें भी सर आपका फिजन ही होता है। तो बस एक लौता है जो ईस्ट है, अपना ऑप्शन सी, ये सही हो जाएगा। CGL निकाल लेना है, ऑप्शन सी के साथ सही है ये जो हमारा प्रश्न था उसका। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल पौधों में CO2 H2O और ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स का बात कर रहा है, होस्ट द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट इनटू CO2 H2O एंड एनर्जी इन प्लांट। तो प्लांट का बात किया है ना सर, तो प्लांट के अकॉर्डिंग चलेंगे, और प्लांट के अकॉर्डिंग जब चलेंगे ना, तो आपको दिखेगा क्या, न्यूक्लियस तो प्लांट में होता है लेकिन उसका ऐसा कोई रोल नहीं है, साइटोप्लाज्म बोल नहीं सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपका एनिमल में होता है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक जो है, ये देवसेना वाले ऑप्शन को
टिक मारेंगे हम लोग और बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है जरा देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, एक्स पीले रंग का एक पाउडर है। देखिए यहीं से दिमाग लगा लिए ना तो ये क्वेश्चन को कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी हमको नहीं लगता है जेएसएससी सीजीएल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट है इंपॉर्टेंट कई हद तक। करके चलते हैं, क्या पता पूछ दे। एक्स पीले रंग का एक पाउडर है और यदि इसे हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो इसमें से तीक्ष्ण गंध आती है। यह पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करता है। देखिए मेन लाइन, कीटाणु मुक्त करता है। यह कास्टिक चूने की क्लोरीन गैस के से प्रतिक्रिया करके तैयार किया जाता है। एक्स की पहचान करें। जो इंग्लिश मीडियम वाले उसके लिए भी, ये एक येलो पाउडर है, इसका पंजेंट ऑर्डर है और साथ ही साथ बोलेंगे ये डिसइंफेक्टेंट करता है ड्रिंकिंग वाटर को, और ये रिएक्ट करके किससे, तो स्लैग्ड लाइम को क्लोरीन गैस से बनाया जाता है। तो जैसे ही आप स्लैग्ड लाइम मतलब CaOH होल 2, आप कहिएगा ये क्या है सर, यही है स्लैग्ड लाइम गुरुजी, याद रखना है। क्लोरीन गैस से जैसे ही पार कीजिएगा ना तो यहाँ से बनेगा एगो बड़का वाला नाम CaOCl2, और इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका जो टेक्निकल नाम है ना वो तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, लेकिन लोग इसको किस नाम से जानता है, तो इसी को लोग जानता है ये वाला प्यारा सा नाम, आप भी सुने होंगे कभी बचपन में और अभी भी शायद सुन रहे होंगे, ब्लीचिंग पाउडर। तो जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन डी में ऐसा लिखा है ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। याद रखना है ये CaCO3 को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी को कभी कभी हम लोग मार्बल, लाइम स्टोन, ये दोनों में से कोई भी नाम दे देगा तो याद रखना है इसी को बोलते हैं। टिक मारिएगा झट से इसी को। अगला देखिए प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, जब किसी अनावेशित वस्तु में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जोड़े जाते हैं तो वस्तु, कहता है व्हेन सम इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट। मान लीजिए, क्या मान लें कि क्लोरीन है हमारा, इसमें जैसे ही इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिएगा तो हम लोग बोलते हैं ना Cl- बन जाता है। तो जोड़ने पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, अपने ऊपर ले लेगा। तो यहाँ पे वैसा ऑप्शन देखिएगा तो नकारात्मक रूप से आवेशित हो जाता है। जी हाँ, वो कहते हैं ना ऋण आवेश अपने ऊपर वो चढ़ा लेगा, बिकम नेगेटिवली चार्ज। ऑप्शन बी बाहुबली, मारना है झट से और बढ़ जाना है अगले प्रश्न के लिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कहता है निम्न में से कौन सा एंजाइम जो है वो आपका प्रोटीन के डाइजेशन में, प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है। तो देखिए इंग्लिश वाला पढ़िए, थोड़ा तिरछा हो गया है, क्वेश्चनवा घींच के डाला था झारखंड वाला ना, तो थोड़ा गड़बड़ डालता है, थोड़ा तिरछा तिरछी डाला है, उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स टेक पार्ट इन प्रोटीन डाइजेशन इनसाइड द स्टमक। तो प्रोटीन का डाइजेशन अगर आप देखिएगा ना तो आपको पता होगा, क्या पता होगा, तो हमने एक सेशन भी लिया है जो कि सिर्फ और सिर्फ ये डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पे है। और पाचन तंत्र से एक क्वेश्चन मुझे लगता है इस एग्ज़ाम में आना तय है, तो आपको तैयारी भी करनी है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन जो है ना उसको पेप्टोन में तोड़ देगा, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। तो देखिए यहाँ पे आपका तो ऑप्शन डी पेप्सिन बन जाएगा। ये तो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो बताइए लिपेज जो है, लाइपेज हिंदी में लिखा है, इसका क्या रोल है, ये किसको तोड़ने का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स किसको तोड़ता है। और ये जो सेलुलोज लिखना चाह रहा था, थोड़ा नमवा गड़बड़ लिखा है स्पेलिंग। सेलुलोज जो है आपको याद रखना है, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन किसका, तो प्लांट सेल का बाहरी छल्ली जो है ये इसी से बना होता है, आउटर मेम्ब्रेन। और लाइजोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग, ये भी आपको याद रखना है, शायद ये भी पूछ दे तो अपन लोगों को छोड़ना नहीं है, सुसाइडल बैग यानी कि लाइजोसोम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है अपने इस महान से झारखंड वाले एग्जाम में। तो अगला प्रश्न देखिए, जब किसी इलेक्ट्रिकल बल्ब के फिलामेंट द्वारा
0.75 एम्पियर का करंट लिया जाता है तो पूरे सर्किट प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी। कहता है व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज को अपन लोग क्या कहते हैं, Q, फ्लो अक्रॉस अ सर्किट व्हेन 0.5 एम्पियर मतलब करंट I लिख भी दिया है इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 5 मिनट। तो वहाँ पे 5 मिनट जो है थोड़ा सा कट गया है क्वेश्चनवा में, 5 मिनट यानी कि समय है हमारा 5 मिनट। तो आपको पता होगा जब भी हम लोगों को कुछ भी निकालना होता है तो हम लोग बात करते हैं एसआई मात्रक में, एसआई यूनिट में। तो 5 मिनट को बदल दीजिए सेकंड में, तो 5 गुने 60 और 6 पंजे 30 और 1 जीरो बैठाइएगा तो 300 सेकेंड ये आपका समय है। आई जो है करंट वो दिया हुआ है आपका 0.75। आपसे पूछ दिया है क्यू बता दीजिए, तो आप क्यों नहीं बताएंगे, तो हम बताएंगे। तो क्यू बताएंगे तो कैसे होगा, तो क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। और मैं चाहूँगा कि अगर आप ये सेशन देख रहे हैं तो न्यूमेरिकल आप खुद से सॉल्व करें। आपको एक एंड पॉइंट तक मैंने ला के छोड़ दिया, सॉल्व कीजिए और आंसर धकाधक आप टिक मारिए, ये आपके ऊपर है। अगला जो हमारा प्रश्न है ना, अगला प्रश्न हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे, वहाँ पे करेंगे। इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि झारखंड के विभिन्न ग्रेजुएट लेवल वाले एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, सेशन को लोगों के बीच में शेयर करना है। वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक ज़रूर करना है। आपको लगातार इसी तरह का कंटेंट जो है वो मिलते रहेगा, बने रहना है हम लोगों के साथ। एटलीस्ट JSSC CGL को इस बार निकाल लेना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।